ये क्या हो गया मेरे भारतवासियों। इतनी बुरी हार तो मैंने बिल्कुल भी तसव्वुर नहीं की थी कि इस तरह की कंडीशन होगी कि न्यूजीलैंड इंडिया का टूर करेगा, सीरीज वाइट वॉश हो जाएगी और न्यूजीलैंड 3-0 से सीरीज जीत जाएगा। मैंने क्या, शायद किसी ने भी नहीं सोचा था कि इंडिया इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देती हुई आ रही थी, इतनी स्ट्रांग टीम चल रही थी, WTC पे नंबर 1 पे बैठी हुई है और उसके बावजूद अपनी होम कंडीशन पर जहां पे गर्मी भी इतनी है कि न्यूजीलैंड वालों के तो पसीने छूट गए, फिर भी वो सीरीज जीत के चले गए। कहीं ये कोई डाउनफॉल तो नहीं है इंडियन क्रिकेट का, ऐसा नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ मसला चल रहा है ड्रेसिंग रूम में। या तो गौतम गंभीर को हटाने की कोशिश चल रही है या फिर शर्मा और कोहली को कहा जा रहा है कि भाई बहुत हो गया, अब रिटायरमेंट ले लो। लेकिन जो उनका सपना है कि WTC हम खेलें और जीतें और फिर हम अच्छे नोट पे टेस्ट से रिटायरमेंट अनाउंस करें, लेकिन अब कहीं ये ख्वाब ख्वाब ही ना रह जाए। ये जो थर्ड टेस्ट था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था इंडिया के लिए, ये टेस्ट जीतना बहुत ही ज़रूरी था। वो क्यों, वो हम आगे चल के इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे, क्योंकि WTC का जो टेबल है अभी वो बिल्कुल ही ऊपर नीचे हो गया। हर किसी के पास चांस है और पूरा एक टेबल खुल गया है न्यूजीलैंड की सीरीज की जीत के बाद। थर्ड टेस्ट में काफी डोमिनेंस नजर आई इंडिया की तरफ से। नजर ये आ रहा था कि यार ये टेस्ट तो इंडिया जीत ही जाएगा, लेकिन हम सबको न्यूजीलैंड ने गलत साबित कर दिया। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड की तरफ से। आगे जो सीरीज इंडिया की आ रही है वो है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना और वो भी उनकी होम कंडीशन पे आसान बात नहीं है, और उनको हराना और उनसे सीरीज जीतना बहुत ही मुश्किल बात है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है क्रिकेट की दुनिया में, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत टफ सीरीज होने वाली है इंडिया के लिए। और जब वो न्यूजीलैंड से 3-0 सीरीज हार गए हैं तो मोराल बहुत डाउन होगा टीम में, बहुत ही ज्यादा प्रेशर में खेल रहे होंगे, क्योंकि यार अब जो बात आ गई है वो WTC के ऊपर आ गई है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलनी है तो सीरीज जीतनी ही पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। चले और आगे इस एपिसोड में बात करते हैं क्या अच्छा हुआ, क्या गलत हुआ, और अब इंडिया के क्या चांसेस है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड नंबर 69। भाई इंडिया तो टेस्ट हार गया, सीरीज वाइट वॉश हो गई, और ऐसी डिफीट जो इंडिया ने देखी है वो देखी है तकरीबन 25 साल बाद। 99 में एक ऐसा मौजज़ा हुआ था कि जहां इंडिया अपनी होम कंडीशन पे वाइट वॉश हो गई थी सीरीज, उसके बाद ये अब हुई है 2024 में। तो ये इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन यार सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो इस टेस्ट मैच में हुई है वो है गिल की बैटिंग। क्या जबरदस्त बैटिंग उसने की है, 100 डिजर्व वो करता था। सेंचुरी कंप्लीट ना हो सकी लेकिन बहुत ही जबरदस्त इनिंग खेली है। उसी ने एक चांस दिया था इंडिया को ये टेस्ट जीतने का। और साथ ही साथ ऋषभ पंत की मैं बात करना चाहूंगा, क्या बंदा है वो लग रहा है कि अकेला ही एक सिपाही है इंडियन टीम में, कि जो पूरी टीम को लेकर चल रहा है। पहली इनिंग में भी गिल के साथ बहुत अच्छी उसने इनिंग खेली, उसके बाद सेकंड इनिंग में भी न्यूजीलैंड की जीत के बीच में सिर्फ और सिर्फ ऋषभ पंत ही खड़ा हुआ था। इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ, इतनी सीवियर इंजरीज के बाद इतना ज़बरदस्त कमबैक करना और इतने अच्छा खेलना, आउट क्लास परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त। जब ऋषभ की विकेट गई तो वहां से मुझे लग गया था यार ये बैक टू बैक अब विकेट्स जाएंगी और न्यूजीलैंड जीत जाए। हालांकि सिर्फ और सिर्फ 45 रन रह गए थे जो इंडिया को बनाने थे ये टेस्ट मैच जीतने के लिए, जो कि इंडिया नहीं बना सका। न्यूजीलैंड ने भी बहुत ही ज़्यादा चालाकी वाला काम किया। इंडियंस के अगेंस्ट इंडियन स्पिनर को उठा के ले आए, ये पटेल भाई को लेकर आ गए। पटेल भाई ने इस कंडीशन का पूरा फायदा उठाया और बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग कराई, और इंडियन बैट्समैन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया करे तो करे क्या इस बॉलिंग के अगेंस्ट, और न्यूजीलैंड के लिए पटेल भाई ये सीरीज जीत के चले गए। सबसे अलार्मिंग सिचुएशन अभी ये है कि दो मेगा स्टार जो टीम में बैठे हुए हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा, दोनों ही अभी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, दोनों की तरफ से परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। ये पूरी की पूरी सीरीज उनके ऊपर काफी डिपेंड कर रही थी, और जब जहां पे गिल और ऋषभ पंत की इतनी अच्छी इनिंग बिल्डअप हुई, यहाँ पे इन दोनों को अपनी सीनियरिटी को सामने रखते हुए इन दोनों को सपोर्ट करना चाहिए था और मैच जीतना चाहिए था इंडिया के लिए। दोनों ही फेल हुए, दोनों की तरफ से कुछ स्कोर नहीं आया। तो अब यार मसला यही आ गया कि भाई टीम में इनकी जगह बनना बहुत ही मुश्किल हो रही है। लेकिन साथ ही साथ ये भी एक बात है कि इनको रिप्लेस करेगा तो करेगा कौन, क्योंकि आगे आ रही है ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, और ऑस्ट्रेलिया में किसी नए प्लेयर को चांस देना मतलब कि उसका कैरियर खत्म करने वाली बात है। ऑस्ट्रेलियन कंडीशन बहुत डिफिकल्ट होती है, और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जिस तरह टेस्ट मैच खेलते हैं आप सबको पता है कि स्लेजिंग भी होती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर वो डालते हैं बैट्समैन के ऊपर। तो रिप्लेसमेंट ऑस्ट्रेलियन टूर पे तो भाई बहुत ही रिस्की वाला काम है।
और जिस बेचारे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी भी इन दोनों को रिप्लेस करने के लिए, तो यार अगर उसने परफॉर्म कर दिया तो बहुत ही बड़ी बात है, उसका कैरियर वहाँ बन जाएगा, और अगर वो फेल हुआ तो कैरियर ख़त्म होने वाली बात भी है। अब जहां तक मैं बात करूं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, तो चक्कर अब ये आ गया कि इंडिया को जो है वो 4 मैच जीतने हैं, जिसमें से एक जो था वो न्यूजीलैंड का थर्ड टेस्ट था जो कि वो हार चुके। तो मतलब अब ये है कि जो 5 मैच की जो सीरीज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है उसमें से 4 उनको मैचेस जीतने पड़ेंगे। वो मेरे ख्याल से बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, इम्पॉसिबल नहीं है। इंडिया के पास कैपेबिलिटी है कि वो कर सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना और 4-0 से या 4-1 से या वाइट वॉश करना, यार ये बातें मेरे ख्याल से ख्वाबों में ही अच्छी लगती हैं। लेकिन जैसे मैं कहता हूँ क्रिकेट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो कुछ कह नहीं सकते। किसने सोचा था कि न्यूजीलैंड आके इंडिया को वाइट वॉश कर दे। तो इंडिया भी ये रिपीट कर सकती है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका का भी अब चांस बन चुका है, उनको भी 4 मैचेस जीतने हैं, जिसमें से उनकी आने वाली जो सीरीज है वो बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान के साथ जो सीरीज होगी वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करेगा कौन सेकंड नंबर पे जाएगा WTC में। हालांकि पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा नीचे बैठा हुआ टेबल पे, उनका कोई लेना देना नहीं है WTC से, लेकिन वो एक डिसाइडर होगा कि कौन खेलने वाला है WTC का फाइनल। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका सब बैठ के वो सीरीज ज़रूर देखेंगे। श्रीलंका की बात है तो उनके पास भी चांस है, उनकी भी साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज और ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज है। उसमें से उनको 3 मैचेस जीतने हैं, 2 साउथ अफ्रीका के साथ हैं, 2 ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं। तो उनकी भी सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट ही है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया दोनों ही बहुत डिफिकल्ट कंडीशंस हैं सीरीज जीतने के लिए। एंड में बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया भी बहुत ज़्यादा सेफ साइड पर है। क्यों? क्योंकि उनको भी 4 मैच जीतने हैं, जिसमें से 5 जो है वो इंडिया के साथ हैं, 2 श्रीलंका के साथ है। तो ऑस्ट्रेलिया के चांसेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। इंडिया के पास कोई चारा नहीं है, उनको ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश करना ही पड़ेगा, 4 टेस्ट मैचेस जीतने ही पड़ेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक माहौल बन चुका है। और साथ ही साथ कल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट ODI मैच है, वो हम देखने जाएंगे ज़रूर। व्लॉग बनाने की कोशिश भी करेंगे वहाँ पे, ताकि आपको भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल सके MCG का, वहाँ पे मैच देखने का। काफ़ी ज़माने बाद पाकिस्तान ODI मैच खेलने आ रही है। ऑस्ट्रेलिया लास्ट मुझे याद है हफीज़ साहब थे टीम में, उन्होंने 50 रन्स बनाए थे और पाकिस्तान वो मैच जीत गया था। तो होपफुली कल भी ऐसा ही कुछ रिपीट हो, कुछ थोड़ी हमें खुशी मिले कि पाकिस्तान कल ऑस्ट्रेलिया को हरा दे। खैर ऑस्ट्रेलिया जीत गया तब भी हम खुशी बनाएं कि वो भी हमारी टीम है। दूसरी तरफ पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी की बात है कि बाबर आजम का जो बैट है 2022 में जो उन्होंने यूज़ किया था वर्ल्ड कप में, उसको एग्जीबिशन के लिए रखा गया MCG में। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नाम उनके बैट्स रखे गए हैं, ब्रायन लारा, डॉन ब्रैडमैन, उनके साथ बाबर आजम का बैट भी शामिल किया गया है। तो बहुत एक बड़ी अचीवमेंट की बात है। बाबर आजम की बात की जाए तो मेरा बॉब्जी द किंग, शीनू शाहीन द ईगल, नसीम शाह, इन तीनों का भी कमबैक हो रहा है कल। तो उम्मीदें यही हैं कि कमबैक हो तो बहुत बेहतरीन कमबैक, और होपफुली जो उनको रेस्ट मिला उसको उन्होंने अवेल किया हो, माइंड फ्रेश किया हो और एक अच्छे इंटेंट के साथ कल आके क्रिकेट खेले। तो आज के एपिसोड में इतनी ही ज़्यादा अपडेट्स थी। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदाफिज।